फेलियर से सक्सेस तक ले जा सकते हैं। मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं, कहीं किसी में कोई कमी नहीं होती, हर कोई अपना सक्सेस चाहता है। तो 5 इनसाइट्स लगती हैं जो किसी भी बच्चे का माइंडसेट चेंज करके सक्सेसफुल बना देती है। तो आइए मैं अब आपको एक एक करके वो माइंडसेट चेंज करने की। हेलो टू ऑल, मैं सिद्धार्थ पाठक, द ऑथर ऑफ द बुक द सुपर टीम। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने पिछले काफ़ी टाइम में अपने इस करियर में सीखे। कौन सा करियर? मैं एक टीचर हूँ मैथ्स और फिजिक्स का, उसके बाद मैं लाइफ कोच हूँ, मास्टर प्रैक्टिशनर एनएलपी हूँ। तो इन सब प्रोफेशंस में मैंने क्या सीखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज, मैं जब पहले पढ़ाना शुरू किया था आज से 20-22 साल पहले, मैं पागलों की तरह मेहनत करता था, दिन रात लगा रहता था। मेरे स्टूडेंट्स भी दिन रात लगे रहते थे, बट उनके रिजल्ट्स एवरेज आ रहे थे, बिल्कुल एवरेज। बहुत परेशान हो गए हम लोग कि करें क्या, मतलब मेहनत भी कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो लगे रहे मेहनत करते रहे, तो कहीं कोई इफेक्ट नहीं आया, कहीं प्लस में हमें रिजल्ट्स नहीं दिखे। फिर ना मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने ना बुक्स पढ़ी कुछ। तो मैं क्या करता था, जो बुक पढ़ा करता था और वेरी नेक्स्ट डे अपने बच्चों के साथ जब लेक्चर लेता था फिजिक्स मैथ्स का, तो मैं उनके साथ उनमें जो बुक्स में पढ़ा था वो डिस्कस कर देता था कि बेटा ऐसे होता है, वैसे होता है, नेवर गिव अप, सही है, परसिस्टेंट रहो हमेशा, आप अपने दिमाग को चेंज करो, लाइफ के आगे व्यू बनाओ, गोल सेट करो, एम बनाओ। ये बातें डिस्कस करने लग गया मैं, क्यों जो मैं पढ़ा करता था मुझे लगता था शेयर करने में मजा आएगा, ऐसे तो मजा आएगा नहीं। तो शेयरिंग शुरू हो चुकी थी। शेयर करते करते मैंने क्या देखा, उस साल जिस साल मैं अक्सर बच्चों के साथ जिन बैचेस में ये डिस्कस किया करता था, उन बच्चों के रिजल्ट्स ऑन एन एवरेज उठने लग गए। तो मेरे दिमाग में पहली बार एक क्लिक आया कि यार इतनी मेहनत हम पहले कर रहे थे, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे थे, अब क्या हो गया स्पेशल जो रिजल्ट्स एकदम से उठ गए हमारे। वो दिमाग में आया कि मैं इन बच्चों के साथ कुछ उनके एटीट्यूड को चेंज करने की बातें डिस्कस किया करता था। तो कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट में चेंज आया है, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स अपग्रेड करने शुरू कर दिए हैं। बट कहीं ना कहीं फर्क वही आ रहा था, कुछ बच्चे अभी भी चेंज नहीं हो रहे थे, या कुछ बच्चे अपने आप को मोटिवेट करते थे कुछ दिनों के लिए, फिर डिमोटिवेट हो जाते थे। तो मेरे दिमाग में आया कहीं ना कहीं ये बातें डिस्कस करने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं और भी कुछ ऐसी बात होगी जो इनमें चेंजेस लाएगी, तो जो इनको काफी लंबे टाइम तक मोटिवेट रखेगी। मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं, कहीं किसी में कोई कमी नहीं होती, हर कोई अपना सक्सेस चाहता है। तो मेरे माइंड में पक्का हो चुका था कि कुछ हार्ड वर्क के अलावा भी है जो हमें कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाता है। तो वो क्या है, उसके सेट पैटर्न्स होने चाहिए, सेट मेथड्स होने चाहिए जो हम बच्चों पे लगाएं और हमारे रिजल्ट्स आ जाएं। तो कहीं ना कहीं बुक्स पढ़ते हुए ही मुझे बुक्स के अंदर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में पता चला कि एक एनएलपी नाम की फील्ड है जिसमें हम किसी भी इंसान का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं टुवर्ड सक्सेस, फेलियर से सक्सेस तक ले जा सकते हैं एनएलपी के थ्रू। मुझे तब पता नहीं था क्या है वो, तो मैंने फिर एनएलपी का सर्च करना शुरू कर दिया, एनएलपी के कोर्स किए, मैं फिर उसमें मास्टर प्रैक्टिशनर एनएलपी बना। वहाँ हमारे जो मेंटोर थे उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। आफ्टर दैट मैंने लाइफ कोचिंग का कोर्स किया, मैं लाइफ कोच बन गया, सर्टिफाइड लाइफ कोच हो गया। उसके बाद मैंने क्या सीखा, कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम बच्चों पे लगाते हैं तो बच्चों के रिजल्ट्स उठ जाते हैं। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा मैं, बच्चा अगर डिबेट देने जाता है तो वो एकदम से कैसे परफॉर्म करे कि जीत के आए। बच्चा अगर रेस में जा रहा है, एथलीट है, किसी गेम में जा रहा है, किसी स्पोर्ट्स में जा रहा है, तो कैसा माइंड सेट हो कि जीत के ही आना है, रुकना नहीं है, कुछ हो जाए आगे ही बढ़ना है। ये कैसा माइंडसेट है। पढ़ाई को लेके ज्यादातर बच्चे मन नहीं करता, डिमोटिवेटेड रहते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करना कि बेटा पढ़ना है और लाइफ में सक्सेसफुल होना ही होना है। ये सारी चीजों सेट पैटर्न से मैंने सीखी। जैसी मैंने सीखी ये अपने बैचेज में अप्लाई करना शुरू कर दिया, एज यूजुअल जो मेरी आदत है। जैसे ही बैचेज में अप्लाई किया, रिजल्ट्स इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। मैं अमेज था उनके रिजल्ट्स को देख के बच्चों के, जब मैंने वही कंटेंट पढ़ाया जो पहले पढ़ाता था, लेकिन अब उस कंटेंट के साथ रिजल्ट्स कितने ज़्यादा अपग्रेड कर गए हमारे।
और बच्चे मेरे से डिस्कस करने लगे काफ़ी चीज़ें कि सर अब मेरी कल डिबेट है, मैं क्या करूं, कैसे स्टेज पे जाऊं, मुझे डर लगता है। तो मैंने उनको बॉडी लैंग्वेज सिखाई, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रेजेंट करना है स्टेज पे खड़े होके, जिससे कि आप लोग कॉन्फिडेंट दिखें, आपकी हर बोली हुई बात किसी पे इम्पैक्ट डाले। तो बच्चों ने वो सीखी और वो अप्लाई करी। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे वीक माइंडसेट के थे, उनके माइंडसेट को स्ट्रांग करने की स्ट्रेटेजीज लगाई, उनके साथ सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करी, तो काफी चेंजेस करे ये मेरी जर्नी में अभी तक। तो उसके बाद मैंने छोटी छोटी वर्कशॉप्स लेनी शुरू की बच्चों की, जिसमें मैं 11 स्टेप्स लेता था बच्चों के, और 11 स्टेप के बाद बच्चे का माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका होता था। तो मैं आज वो 11 स्टेप किसके ऊपर बेस्ड हैं, वो कुछ इनसाइट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो मुझे वो 5 इनसाइट्स लगती हैं जो किसी भी बच्चे का माइंडसेट चेंज करके सक्सेसफुल बना देती है। तो आइए मैं अब आपको एक एक करके वो माइंडसेट चेंज करने की इनसाइट्स। तो जो फर्स्ट इनसाइट है मेरी, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, एज अ पेरेंट देख रहे हैं आप, एज अ कोच देख रहे हैं, एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं, जैसे मर्जी आप इस चीज को देख सकते हैं। बट मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस पाते हैं, ये जरूरी नहीं है। आपका हार्ड वर्क के साथ कुछ इन एडिशन टू हार्ड वर्क देयर मस्ट बी समथिंग रिगार्डिंग योर माइंडसेट जो आपको सक्सेसफुल बनाता है। तो फर्स्ट इनसाइट इज ओनली हार्ड वर्क विल नॉट वर्क इफ यू एड सम माइंडसेट चेंजिंग टेक्निक्स, देन ओनली इट विल वर्क। इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं, इस फर्स्ट इनसाइट में जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे तो उनमें क्या करते थे, वो हार्ड वर्कर तो थे। एक्चुअली आई एम टीचर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, तो मेरे पास ज़्यादातर साइंस स्टूडेंट्स आते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने में बिलीव करते हैं और करते हैं। वो स्टिल हार्ड वर्क करने के बाद जब रिजल्ट्स नहीं आते थे तो वी बिलीव इन द चेंज ऑफ माइंडसेट ऑफ दो स्टूडेंट्स। तो उन स्टूडेंट्स का माइंडसेट चेंज कैसे करना है वो हम स्ट्रेटेजीज लगाया करते थे, उनको सक्सेस दिखाया करते थे हम। तो उनमें ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की कमी थी, तो कुछ ट्रेड्स थे ऐसे जो मुझे लगता था सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। तो हमने वो ट्रेड्स लिस्ट आउट करने शुरू किए, जैसे कि नेवर गिव अप। बस ये एटीट्यूड क्या होता था, एक सक्सेसफुल बंदे के लिए सबसे जरूरी एटीट्यूड है परसिस्टेंट रहना, अपने एफर्ट करते रहना, कभी पीछे ना होना। एंथुसियास्टिक रहना, ये नहीं कि बस जोश 2 दिन के लिए आया फिर खत्म हो गया, ऐसे थोड़ा सक्सेस मिलता है। टिल एंड, जब तक आप किसी छोटे से गोल को पूरा नहीं कर लेते तब तक आप जोश होना चाहिए, उसके बाद अगले गोल के लिए जोश होना चाहिए, लेकिन रुकना कभी नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रेड्स हमने देखे जो बच्चों में होने चाहिए, तो हमने वो ट्रेड्स उनके अंदर इंस्टॉल करने शुरू कर दिए। आप कह रहे हो सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर दिया क्या? यस, काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन वर्ड आई एम यूजिंग हियर जस्ट बिकॉज कि सबकॉन्शियस माइंड में हमने उनके वो चीजें डालनी शुरू कर दी जो उनको चाहिए थी, एक सॉफ्टवेयर में जैसे डालते हैं किसी भी कंप्यूटर में या मोबाइल के सॉफ्टवेयर की तरह। तो सॉफ्टवेयर अंदर डालते गए हम उनके, उनमें वो अवेयरनेस आती गई कि मुझे कभी काम नहीं छोड़ना, नेवर गिव अप, मुझे परसिस्टेंट रहना है, मुझे अपने काम में खुश होकर काम करना है, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है। ऐसी चीजें डालते गए और उनके रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियली चेंज होते गए। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या मैंने जो सीखा, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट इज हार्ड वर्क प्लस चेंज ऑफ माइंडसेट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स। और मैंने उन ट्रेड्स का नाम रखा द सुपर टीम ट्रेड्स, क्योंकि वो टीनेजर बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास, वो उनको सुपर टीम में चेंज कर देता है। तो एवरेज से टॉपर्स बना दिया उनको हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में। तो ये तो मेरी पहली इंसाइट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। नंबर 2, सेकंड पॉइंट क्या है, वन ऑफ माय फेवरेट। मेरी लाइफ तो चेंज हुई उससे, पॉजिटिव के लिए, अच्छे के लिए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं आप लोगों की भी लाइफ चेंज हो सकती है उससे। दैट इज डिस्कवरी ऑफ योर लाइफ पर्पस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ पर्पस? लाइफ पर्पस एक वो लाइफ फोर्स है जो आपको टिल एंड ऑफ योर लाइफ मोटिवेट करती रहेगी, इंस्पायर्ड रखेगी, हमेशा पुश करेगी, हमेशा आपको काम करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। जितना मर्जी गलत टाइम आ जाए आपके साथ, लो टाइम आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट यू विल कीप मूविंग इफ यू हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड योर लाइफ पर्पस। तो व्हाट इज योर लाइफ पर्पस? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने यही एग्जांपल्स अपने बच्चों को दिए थे बहुत टाइम पहले पढ़ाते हुए, तो उनके माइंडसेट चेंज हुए थे अच्छी तरह से। कैसे? बच्चे मुझे कहते थे कि सर मैंने डॉक्टर बनना है। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि मेरे पास साइंस स्टूडेंट्स आते हैं, मैं आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन में लगा रहता था उनके साथ, तो मुझे लगता था यार इन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो बहुत अच्छी बात है। बट मैंने जब
जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते थे उनके माइंडसेट को मैंने ये चेंज किया कि बेटा डॉक्टर बनना तो एक छोटा सा स्टेप है आपकी लाइफ का, बट दिस इज नॉट योर लाइफ पर्पस। तो व्हाट इज योर लाइफ पर्पस? टू इरेडिकेट कैंसर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कैंसर खत्म करना है, ये है लाइफ पर्पस। तो उसके लिए डॉक्टर तो ऑटोमेटिकली बन ही जाओगे आप, छोटा सा स्टेप है डॉक्टर बनना। तो वो एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करते थे ऐसे जैसे छोटा सा पाथ है हमारा, एम तो बहुत आगे है, तो एकदम मोटिवेट हो जाते थे। इंजीनियर्स हैं जैसे हमारे, इंजीनियर्स को मैं ये बातों बातों में सोर्सेज ऑफ एनर्जी नाम के चैप्टर को पढ़ाते हुए कहता था छोटे बच्चों को, 10th वालों को, कि बेटा आप ऐसी एनर्जी की सोर्सेज निकाले जो पोल्यूशन ना करे, आप इंजीनियर बनो। इंजीनियर बनने के बाद आपका इंजीनियरिंग करना तो एक छोटा सा गोल है, आपका लाइफ पर्पस है कि पूरे वर्ल्ड को पॉल्यूशन फ्री करना है। आप बताओ बेटा, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए तो लाखों के उसमें लेवल पे आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, या आप उसमें इन्वेंशंस कर सकते हैं, डिस्कवरीज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लाइफ पर्पस डिस्कवर हो जाने के बाद आप रुकेंगे नहीं सक्सेसफुल होने से। पूरी जिंदगी मोटिवेट होके, पूरी जिंदगी सुबह उठोगे एक अलग सी सुबह मिलेगी आपको कि बस अब जीत लेना है इस दुनिया को। वो मिलता है लाइफ पर्पस डिस्कवर करने के बाद। मैंने भी किया, बट लेट इन लाइफ। बट अब मैं अपने बच्चों को टाइमली बता देता हूं कि बेटा अब ये टाइम है आपका लाइफ पर्पस डिस्कवर करने का। छोटे बच्चों से ही शुरू हो जाता हूं। तो ये था मेरा सेकंड इनसाइट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। नाउ द थर्ड वन इज reprogramming of your subconscious mind to change your limiting beliefs to success belief। अब ये क्या बोल दिया मैंने? हमारे दो तरीके के माइंड हैं, एक है कॉन्शियस, जैसे मैं इस टाइम सोच सोच के बोल रहा हूं, आपको एक चीज को शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो ये मैं कॉन्शियसली सोच के बोल रहा हूं। बट कहीं ना कहीं एक पीछे और एक माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे को चला रहा होता है, हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड दैट सबकॉन्शियस माइंड इज एवरीथिंग, वही कंट्रोल कर रहा है। ये कॉन्शियस ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये 3 to 4% है सिर्फ। सो बेटा क्या करना है ऐसे में हमने? अब मैं पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड के एक छोटे सा एग्जांपल दे दूं। आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ में सारे पैरामीटर्स परफेक्ट चल रहे हैं, बट आप फिर भी सैड फील करते हो? व्हाई सो? क्या चीज है आपको जो सैड कर रही है? अनदर एग्जांपल, चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, फिर भी लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं कि जीत के ही आएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? आपके हालात खराब हैं, स्टिल यू आर मोटिवेटेड। तो ये कौन है आपको जो मोटिवेट कर रहा है? कौन है जो आपको लो फील करा रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे डिफिकल्ट बात जो लगती है लोगों को कि हम सबकॉन्शियस माइंड से तो बात ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कौन सा माइंड है, तो हम उसको चेंज कैसे करें? बट थैंक्स टू गॉड वी हैव नंबर ऑफ वेज टू चेंज आवर सबकॉन्शियस माइंड। लाइक एक होता है उसमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। जो आप फ्यूचर में सक्सेस पाना चाहते हो उसको क्रिएटिवली विजुअलाइज करो, दैट इज द परफेक्ट स्ट्रेटेजी। सेकंड, आप अपना एक छोटा सा ड्रीम बुक बनाइए, मैंने बना रखी है। वो ड्रीम बुक में क्या होता है, हर पेज पे जो चीज चाहिए आपको उसकी पिक लगा दो और उसके बारे में लिख दो। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने अपनी ड्रीम बुक में 5 साल पहले ये लिखा था, सिद्धार्थ पाठक लाइफ कोच, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम लाइफ कोच नाउ। तो वो कभी लिखा था तो वो मुझे मिल गया। रोज देखना होता है उस ड्रीम बुक को, यहाँ पे पिक लगाइए और यहाँ पर आप उसके बारे में लिखिए। अगले में फिर आपको एक कार चाहिए तो कार की पिक लगाइए, उसके बारे में देखिए। आपको बाइक चाहिए तो बाइक के बारे में लिखिए। तो जितना आप उस बुक को रोज देखोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कम्युनिकेट करेगा उस चीज के साथ जो आपको चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वे। अनदर वे इज विजन बोर्ड। जहां आप बैठ के पढ़ते हैं वहां सामने एक बोर्ड पे आप वो सारी चीजें लगा दीजिए जो आपको लाइफ में चाहिए। चीजें हमेशा मटेरियलिस्टिक नहीं होती, चीजें और कैसी हो सकती हैं, लाइक आपको बिल्कुल शांति चाहिए तो एक बिल्कुल शांत सी जगह की फोटो लगा दीजिए और आप उसको देखिए और रिलैक्स फील करिए। आपको योगा मेडिटेशन सीखना है तो योगा करते हुए फिट बॉडी की एक पिक लगा दीजिए और आप फील करिए कि हाँ भी आप भी वैसे फिट होते जा रहे हैं। आपको आईआईटी में टॉप करना है, नीट में टॉप करना है, फर्स्ट रैंक लाना है, तो फर्स्ट रैंक के साथ अपनी पिक लगा दीजिए। सबकॉन्शियस माइंड उससे कम्युनिकेट करता है। अनदर वे इज, वन ऑफ द अनदर वे इज, आप अपने आप को एफर्मेशंस दे सकते हैं। व्हाट इज एफर्मेशंस? अपने आप को लगातार इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जैसी लाइफ आप चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे में गुस्सा ना हो, मैं गुस्सा करता हूं, मैं गुस्सा नहीं, मैं कूल होना चाहता हूं, तो आप हमेशा कहिए आई एम कूल एंड काम पर्सन। आप कहिए इस बात को, आपके कहने से सबकॉन्शियस माइंड कहेगा आई एम कूल एंड काम पर्सन। इसको प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। आई विल बी कूल एंड काम नहीं बोलना, आई एम कूल एंड काम पर्सन। तो कुछ दिनों में
वो बात सही होने लगती है। जैसे कहते हैं ना, बार बार झूठ बोलने वाली चीज भी सच हो जाती है, कुछ वैसे ही लेके चलिए, बट आज हम इसका पॉजिटिव बेनिफिट लेने जा रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने सक्सेस के लिए। जो हमारे अंदर अजीब से बिलीफ सिस्टम बचपन से आए हैं जो हमें रोकते हैं, उनको हम सक्सेस में चेंज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी थर्ड इनसाइट फॉर यू। एंड द फोर्थ वन इज सक्सेसफुल पीपल हैव टफ माइंडसेट। उनका माइंडसेट बड़ा टफ होता है। जो मर्जी हालात हो जाए, बेकार से बेकार हालात हो जाए, पूरा फेलियर आ जाए लाइफ में, वो तब भी नहीं रुकते। उनका माइंडसेट ऐसा होता है, वो सक्सेस के लिए उठते हैं और फिर काम करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर काम करते हैं, फिर फेल होते हैं, और एक दिन ऐसा बड़ा सक्सेस दिखा देते हैं कि दुनिया देखती रहती है। फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। हमें भी यही चाहिए कि आप भी ऐसा ही काम करें और कभी रुके ना, और ऐसा सक्सेस दिखा दें दुनिया को कि बस आप एक एग्जाम्पल बन जाए बाकी सब लोगों के लिए। बाकी भी तो बने हैं ना, तो आप भी तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बनने वाले हैं। तो कैसे होगा ये? तो इसके लिए माइंडसेट को चेंज करना है, हमारा टफ हो जाना है। लाइक पहला कि कुछ हो जाए, आप अपने आप को रोकेंगे नहीं। अब कैसे नहीं रोकेंगे? इस पे नंबर ऑफ वेज हैं, मैं कुछ यहां डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। पहला, आप अगर आपको कहीं लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा, तो पहले ही जो वर्स्ट केस हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर सोचिए कि मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने IIT की प्रिपरेशन करी और उसको कहीं जाके शेक हो गया कि मेरा हो सकता है अब नहीं हो पा रहा, मैं ऐसा नेगेटिव आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं नहीं कर पा रहा। तो उसको क्या थॉट लानी है उस टाइम पर कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? एक बार एक साल ड्रॉप करके फिर प्रिपरेशन करूंगा अपने उस एम को पाने के लिए। तो सिंपल, रिलैक्स। और जैसे रिलैक्स हो गए तो आपको हो सकता है ड्रॉप ना करना पड़े, आप इसी साल रिलैक्स होके अच्छे डिसीजंस लेके अच्छी पढ़ाई करके IIT क्लियर कर लेंगे। तो ये माइंडसेट चेंज करने का एक तरीका होगा। अब एक और चीज बताता हूं मैं, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने वाले जो लोग होते हैं वो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज की, और वो कॉन्टिन्यूस लर्नर बन जाते हैं, सीखते रहते हैं। तो सीखने से क्या होता है, माइंड हमेशा यंग रहता है, माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। सो द लास्ट इनसाइट फॉर टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल इज मेंटल हेल्थ। तो डिस्कस कर ली, उसके अलावा हमें फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। हेल्थ शुड बी फिजिकली परफेक्ट। क्यों? अब बेटा, जितने भी पॉइंट्स बताए, अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार आप काम करने लायक फिजिकली नहीं फिट हो पा रहे, तो सारे पॉइंट्स खराब हो सकते हैं आपके। तो यू नीड टू बी फिजिकली हेल्दी। फॉर दैट आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, आपको वॉक करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये मैं एग्जांपल दे सकता हूं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने काफी वेट गेन कर लिया ड्यूरिंग 11th-12th। बेटा जैसे ही वेट गेन हुए, माइंडसेट लो हो गया, वो काम काज करना बंद कर दिया उन्होंने, ना पढ़ाई में मन लगता था ना कुछ। मैंने उनको पढ़ने की एडवाइस नहीं दी, मैंने उनको बोला जिम ज्वाइन करके फिट हो जाओ। जैसे ही वो फिट हुए, जैसे वो फिजिकली फिट हुए, उसी टाइम वो एकदम से दोबारा से हर चीज में उनका मन लगने लगा, हर चीज के लिए मोटिवेट होने लगे, पढ़ाई भी करने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल टॉपर बन गए, बट अबव एवरेज निकल गए वो, और वो थे बिलो एवरेज। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और माइंड लिंक्ड होती हैं आपस में। तो इफ यू आर कीपिंग योर सेल्फ फिजिकली फिट, तो समझिए आप ऑटोमेटिकली मेंटली फिट हो जाते हैं। और अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो पा रहे तो मेंटली फिट हो जाइए, फिजिकली फिट आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई जिसको आप करने के बाद अपने आप को चेंज कर सकते हैं और हमेशा के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये टीनेजर बच्चों के साथ रह के मैंने ये सब सीखा, बट कहीं ना कहीं यही कैरेक्टरिस्टिक आप में बड़े होते हुए भी आनी चाहिए, तो आप हमेशा के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। और नहीं भी होते तो बट आप हमेशा के लिए मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड हो जाते हैं लाइफ में कुछ पाने के लिए, लाइफ पर्पस को डिस्कवर करने के लिए। सो आई होप आज जो मैंने आपके साथ शेयर करे कुछ अपने लाइफ के पॉइंट्स, इनसाइट्स, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप इनको अच्छी तरह से अप्लाई करिए। माई गुड विशेस आर ऑलवेज विद यू। सो थैंक यू वेरी मच। मैं सिद्धार्थ पाठक, द ऑथर ऑफ द बुक द सुपर टीम। थैंक यू।